बरसों से एक हवेली वीरान पड़ी है, जंगल के बीचों बीच, जहां न सूरज की किरणें पहुंचती है और न इंसानों की आहट। गांव वाले कहते हैं हर अमावस्या की रात वहां कोई लड़की रोती है, ऐसी चीखे जो रूह तक को हिला दे। लेकिन इस बार कोई डरने वाला नहीं था। इस बार वहां आया था आदित्य, एक फोटोग्राफर जो वीरानों में सच्चाई खोजता था। कैमरा उसके हाथ में था, लेकिन हाथ कांप रहे थे, क्योंकि हवेली की दहलीज पर ही लिखा था, जो अंदर गया वो लौट कर नहीं आया। फिर भी आदित्य मुस्कराया, शायद यही डर मुझे मेरा सबसे बड़ा सच दिखाएगा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा पीछे से खुद ब खुद बंद हो गया। जोर की आवाज के साथ दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे, छत से झूलती जले हुए लैंप की रोशनी, और कमरे में एक पुरानी तस्वीर, एक दुल्हन अधजली मुस्कराती हुई। और तभी हवा में बिखरती आवाज गूंजी, क्यों आए हो मेरी नींद तोड़ने? अब कोई सुकून नहीं मिलेगा। आदित्य ठिठक गया। कहानी अब शुरू हो चुकी थी। अंधेरे में डूबे उस कमरे में आदित्य की सांसें तेज चलने लगीं। वो अपने कैमरे का फ्लैश ऑन करता है। हर क्लिक के साथ कमरे का एक और डरावना कोना सामने आता है। और फिर एक छाया, सफेद साड़ी में, लटकते बाल, वो वहां थी। लेकिन जब उसने दोबारा फ्लैश मारा, वहां कोई नहीं था। आदित्य अब डर नहीं रहा था, वो जानना चाहता था, ये दुल्हन कौन थी? एक अलमारी के पीछे उसे पुराना अखबार मिला, जिसमें एक हेडलाइन थी, दुल्हन को जिंदा जला दिया गया दहेज की मांग पर। उसकी रूह कांप उठी। फ्लैशबैक में शादी का मंडप, हंसते चेहरे, और फिर चीखे, आग, और अधूरी चीखती हुई कसम, मैं लौटूंगी और सबका सच सामने लाऊंगी। आदित्य को अब समझ आया, ये हवेली एक कैद है, जिसमें वो आत्मा तब तक भटकेगी जब तक उसका न्याय नहीं होगा। कमरे की दीवार पर अचानक एक हाथ से लिखा दिखा, मेरी कहानी तुम सबको सुनानी होगी। आदित्य ने कैमरा उठाया और कहा, मैं वादा करता हूं तुम्हारी आवाज बनूंगा। लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा फिर से बंद हो गया और हवेली फिर से सन्नाटे में डूब गई। लेकिन इस बार कोई था जो उसका सच दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन हवेली अब उतनी शांत नहीं थी। एक धीमी सी सिसकी, कभी दाएं कोने से, कभी बाएं। आदित्य ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी सामने की दीवार पर एक छाया बनने लगी, एक दुल्हन, जली हुई, लेकिन आंखों में दर्द और सवाल। तुम क्या मेरी कहानी बताओगे? आदित्य डरते हुए बोला, हाँ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। दुल्हन की आत्मा कुछ पल शांत रही, फिर बोली, तो सुनो मेरी आखिरी रात की कहानी। आग की लपटों के बीच वो ससुराल में अकेली थी। सास ने पेट्रोल डाला, पति ने माचिस जलाई, और सबने उसे अंदर बंद कर दिया। उसकी चीखें उस हवेली की दीवारों में समा गईं। अब वो हर साल उसी दिन वापस आती है, अपने अंतिम शब्द दोहराने, मेरी चुप्पी की कीमत कौन चुकाएगा? आदित्य रो पड़ा। वो अब सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं था, वो अब एक गवाह था, एक अधूरी कहानी का सच। और उसी पल उस आत्मा ने कहा, अब तुम आजाद हो, लेकिन वादा निभाना। दरवाजा खुला, हवेली शांत हुई। आदित्य बाहर निकला, लेकिन अब वो बदल चुका था। आदित्य अब हवेली से बाहर आ चुका था, लेकिन आत्मा की कहानी उसके सीने में जल रही थी। वो सीधा गया पुलिस स्टेशन, पुराना केस उठाया, दहेज कांड, 12 साल पुराना, बंद फाइल। जैसे ही उसने आत्मा का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाया,
सभी अफसर सहम गए। ये कैसे मुमकिन है? अदालत में केस फिर से खुला, ससुराल वाले बुलाए गए, पुराने गवाह फिर से खोजे गए, लेकिन अब भी पैसे, पावर और झूठ की लड़ाई थी। आदित्य ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, उस दुल्हन के लिए जो अब भी इंसाफ चाहती है। वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोगों की आवाज बन गई वो कहानी। एक जलती आत्मा की चुप्पी अब चीख बन चुकी थी। और फिर 12 साल बाद जज ने फैसला सुनाया। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म था। पति और ससुराल वाले उम्र कैद की सजा पाए। आदित्य कोर्ट के बाहर खड़ा था, आसमान की तरफ देखा, एक सफेद रोशनी, हल्की मुस्कान और फिर शांति। वो आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। वो हवेली अब सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं रही, वो अब एक गवाही बन चुकी थी, एक आत्मा की आखिरी चीख की। आदित्य ने उस हवेली के बाहर एक छोटी सी पट्टी लगवाई। यहाँ एक आत्मा ने न्याय मांगा था और मिला। लोग वहाँ फूल चढ़ाने आने लगे। माँ बाप अपनी बेटियों को ले जाकर बताते, कभी चुप मत रहना। आदित्य अब एक पत्रकार नहीं, एक बदलाव बन चुका था। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, आत्माओं की सच्चाई, जहां वो उन कहानियों को सुनाता जो दबा दी जाती थीं। हर एपिसोड के अंत में वो एक ही बात कहता, अगर तुम चुप रहोगे तो कोई और चीखेगा। एक शाम जब वो अपनी एडिटिंग कर रहा था, उसने स्क्रीन पर देखा, फ्रेम के पीछे एक हल्की सी मुस्कान। वही दुल्हन, अब बिना दर्द के, शांत, मुक्त। वो मुस्कराई और फिर गायब हो गई। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार महसूस किया कि किसी की आत्मा सच में मुक्त हो सकती है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब वो हर उस आवाज की शुरुआत थी जो अब बोलना चाहती थी।